Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हो चुका है। ये इमेजेस हमें 2021 की याद दिलाता है, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को काला कानून कहा और सरकारों को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया की फार्मर्स आखिर चाहते क्या है और सरकार उन्हें वो जो चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देती? क्या ये प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? दोस्तों, आप कंफ्यूज होंगे, तो चलिए इस मुद्दे को हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फैसला ये हुआ कि 26 तारीख को ट्रैक्टर हाईवे पे ऊपर खड़े करेंगे, ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर खड़े होंगे, दिल्ली की तरफ उनका मुंह होगा। भाइयों बहनों, किसानों को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? MSP C2+50 का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। भांग खा लिया था कि नशा किया था? दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार MSP को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की बात कही, मगर सच तो यह है इस MSP को लेकर कानून बना पाना कभी इतना आसान रहा ही नहीं। बस फिर क्या था, जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से MSP की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। सरकार साल में 2 बार 24 कमोडिटीज पर MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन ये MSP सिस्टम ब्रोकन है क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 6% किसानों को MSP का कुछ % लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पूरे भारत में उगने वाला धान वो खरीद ही नहीं सकती। अब ये MSP का चलन देश में 1960 में शुरू हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में। उस समय हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम विदेशों से आए हुए खानों पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसानों को अनाज उगाने के लिए एनकरेज करने के लिए MSP की प्रथा शुरू की गई, लेकिन तब से लेकर अब तक भारत काफी बदल चुका है। हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस देश बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी ग्रीनरीज मतलब अनाज ओवरफ्लो हो रहे हैं। दोस्तों, आप इस डेटा को देख सकते हैं कि कैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 8 लाख टन की है और 2021 का डेटा ये दिखाता है कि हम ऑलरेडी 9 लाख टन लिए बैठे हैं। ये इतना सारा खाना ओवरफ्लो हो रहा है और वेस्ट भी हो रहा है। अब दोस्तों, जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसे आंदोलन होते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यार सरकार ऐसा लोगों की मांग मान क्यों नहीं लेती? क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है जब हर राज्य में सरकार लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है? तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? उसे क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। जी हां दोस्तों, बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ये रकम कितनी बड़ी है इसका आप इससे अंदाजा लगा ले कि इस बार का जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी,
पशुधन, इसमें एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है, जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से? उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का भी इंतजाम करेगी? क्या इसके लिए दोस्तों कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 पेंशन साल में उनकी ये मांग है। 200 दिन के लिए 700 दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार भी मिलना चाहिए। मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड ये कर रहे हैं। और इन सारी मांगों को अगर बजट में जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्चा 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है दोस्तों कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए था। वहीं दोस्तों इस साल जो अंतरिम बजट अनाउंस हुआ था, जो केंद्र सरकार किसानों के ऊपर खर्च करेगी, ये फिगर सिर्फ एक एस्टिमेटेड है अभी के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस बजट में फार्मर्स के लिए कितना सपोर्ट इनको दिया गया है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़ रुपए, जिसमें इंक्लूड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 करोड़, प्रमोशन ऑफ फार्मर एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर हम सिर्फ 587 करोड़ रुपए स्पेंड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में 1,64,150 करोड़, ये सारा पैसा फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। और दोस्तों इस एमएसपी में जो इतना सारा मैंने आपको बजट दिखाया, इसका लाभ सिर्फ 6% किसानों को होता है, जिसमें मेजरली जिन स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके फार्मर्स शामिल हैं। अब टोटल कितना हुआ ये भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग टोटल करें इस पूरे बजट में जितने मैंने आंकड़े बताए तो ये आ रहा है 4,86,678 करोड़ रुपए। दिस इज मोर देन 10% ऑफ ओवरऑल टोटल बजट एक्सपेंडिचर। और इस अमाउंट में पावर सेक्टर की सब्सिडी तो इंक्लूडेड है ही नहीं, क्योंकि पावर सब्सिडी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वो इस फिगर में आते ही नहीं, क्योंकि ये फिगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सब्सिडी का है। गेहूं और चावल के प्रोक्योरमेंट में पंजाब का शहर कंसिस्टेंटली 32 से 40% के बीच में होता है। तो कितना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करना नुकसान ये है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगते हैं। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि एमएसपी के कारण, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा मिल रहा है इन फसलों में, तो इसे किसान ज्यादा लगाएंगे। अब होगा क्या कि उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी, और पंजाब में भी यही हुआ, क्योंकि ये फसलें पानी बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं उगने के लिए। और दोस्तों पंजाब में भी यही हुआ, वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगहों में ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वहीं कई किसान फायदे में भी रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। दोस्तों इसमें मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक्स टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने एमएसपी कितना होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन में, C2+50% के नाम से। अब दोस्तों इसका चलिए मतलब समझते हैं, ये C2+50% का मतलब है क्या। दोस्तों इसमें यह है कि सरकार ने सेट की हुई एमएसपी की कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट एमएसपी ऑलरेडी वहां पर कितनी ज्यादा है। वहीं दोस्तों जब 2020 के समय में बीजेपी उस टाइम कृषि बिल लेकर आई थी, तो स्वामीनाथन अय्यर ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देगा। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़ा लाइफ चेंजर साबित होगा। बिल के आने के बाद किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है तो वो कहीं से भी खरीद सकता है। तो यही
वही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल के आने के बाद मिलेगा। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसमें एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, किसान इस देश के अन्नदाता हैं। और दोस्तों इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है। जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मगर यह भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन भी मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन भी माफ कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों इस पूरे एमएसपी वाले सीन में प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाह कर भी उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये गेहूं और धान हमारे वेयर हाउस में पड़े रहते हैं, जिसमें 30% कंप्लीटली वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हमारे देश में गेहूं और धान प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्पीड से स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बन पा रही, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और प्राइवेट प्लेयर्स को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए भी कोई इंसेंटिव नहीं है। वहीं दोस्तों वो बिल जो 2 साल पहले किसानों के लिए लाया गया था, जिसका किसानों ने बहुत विरोध किया था, एमएसपी का, वो बिल एक्चुअली में किसानों के लिए एक सपोर्ट के तौर पर बना था। क्योंकि होता क्या था कि हर साल अलग अलग पार्टी एमएसपी के दाम बढ़ाने पर बात करते हैं। दोस्तों अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है, जो कि एक्चुअल बजट का 1/4 हिस्सा है। आज हम ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है, जिसका फायदा चंद लोगों को ही होगा और नुकसान सबको। हमारा सवाल दोस्तों सिंपल है कि किसानों की इन डिमांड्स की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फायदा। जवाब के बारे में आप खुद ही सोचिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरे तरफ से कुछ की गई रिसर्च कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं और सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।